हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन देंगे इसका और कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, मार्क्स कितने मार्क्स का आता है? 12 मार्क्स। ठीक, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज। ठीक, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला जो फार्मूला है इसके अंदर वो आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, दूसरा आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप यहाँ से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएं, साइन को उधर ले आए तो आपके पास कॉस का फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ से आइडेंटिटी भी मिल रही है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा। ठीक, समझ में आ रही बात है? दूसरी बात, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं इसका मतलब हम ट्रायंगल के बारे में कुछ करने जा रहे हैं। जब इसके अंदर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पर हम इसे 90 डिग्री पर मान के रखते हैं। हमेशा ऐसा निशान मिलेगा, अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखा है तब भी वो 90 डिग्री ही माना जाएगा। सबसे पहली बात, जहाँ पर एंगल दिखाया जाएगा, मान लीजिए ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगी। ठीक, जो सबसे बड़ी साइड होगी किसी ट्रायंगल की वो हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपो, ठीक, जो बची है साइड वो है बेस। या आप समझ लीजिए जो एंगल से जुड़ा हुआ होता है नीचे का हिस्सा उसे बोलते हैं बेस। ठीक, क्या होता है? अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान, फिर आता है कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल ए लिखा है तो हम यहाँ पर एंगल ए लिख देंगे। बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपो। ठीक, यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। हाइपो, ठीक, ये जो होती है वो होती है टैन थीटा। टैन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो जब आप परपेंडिकुलर से नीचे जाएंगे तो टैन मिलेगा, परपेंडिकुलर से ऊपर जाएंगे तो साइन मिलेगा। क्या मिलेगा? और जब नीचे बेस से हाइपोटेन्यूज की तरफ जाएंगे तो कॉस ए मिलेगा। ठीक, अब कितनी चीजें समझ गए। अब इसका उल्टा भी होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जहां पर लिखा है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज वहां पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। जहां पर लिखा है कॉस ए वहां पर लिख दीजिए सेक ए।
ठीक, जहाँ पर बेस अपान हाइपोटेन्यूज लिखा है यहाँ पर लिख दिया हाइपोटेन्यूज अपान बेस। tan थीटा की जगह cot थीटा लिखिए, cot a। जहाँ पर परपेंडिकुलर अपान बेस लिखा है वहाँ पर लिखिए बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आपने ये चीज़ देखी कि अगर साइन a है तो कॉसेक उसका उल्टा है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कॉसेक a को इसके आगे बढ़ाकर 1 ऊपर कर दे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज h को पलट लाइन नीचे कर दे। तो अब यहाँ पर आप ये भी तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन a, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज की जगह साइन a लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉसेक a 1 अपान साइन a के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस a। कॉस a की वैल्यू b बाई एच होती है तो कॉस a लिख दिया। ऐसे ही 1 अपान p बाई b लिख सकते हैं। 1 अपान p बाई b की वैल्यू है tan a, तो यहाँ पर लिख दे tan। ठीक, तो यहाँ से आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। एक की जगह मैं थीटा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप कहने में आसानी है। साइन सेक ए की जगह पर 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह पर 1 अपान टैन ए लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरी बात, टैन ए की जगह पर साइन ए अपान कॉस ए लिखा जाता है। टैन ए की जगह पर साइन ए अपान कॉस ए लिखा जाता है। ठीक, ये फार्मूला है। समझ में आ रही बातें? इतनी चीजें हुई। अब आता है एंगल कितना होता है। जैसे आइडेंटिटी साइन थीटा कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, इन सब की वैल्यू हम लिखने वाले हैं। जीरो, 30, 45, 60, 90। ठीक, आ रहा है? ठीक, तो सबसे पहले चलिए ठीक है, सॉरी, टेबल इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो पहली टेबल भरे दे रहा हूँ, उसी टेबल से सारा काम हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 आधी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। एक टेबल भर गई आपकी। अब इसको पलट दीजिए, 1 यहाँ पर लिखिए, 0 वहाँ पर लिखिए, √3/2 यहाँ पर लिखिए, ये वाला वहीं पर रहेगा और इसकी वैल्यू 1/2 इधर चली जाएगी। ठीक, tan थीटा की वैल्यू इसको इससे भाग दे, 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो 1/√3 आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करेंगे 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो √3 आएगा। 1 को 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक, अब कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। देखिए कॉसेक किसका उल्टा है, यहाँ पर लिखा है कॉसेक किसका उल्टा है 1/, तो यहाँ पर लिखा है 0/1 ही तो 0 कहलाता है। अब यहाँ पर 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1/2 2 बन जाएगा, 1/√2 √2 बन जाएगा, √3/2 2/√3 बनेगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत? फिर देखिए कॉस किसका उल्टा है? सेक का, तो 1 का उल्टा 1 ही, √2/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2/1,
0/1 क्या बन जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? क्वाड किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 0/1 यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, 1/0 इनफाइनाइट, 1/√3 √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का 0, क्योंकि जहाँ पर लिखा है 1/0 तो वहाँ पर 0/1 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने फिल कर दी है। अब इसके बाद क्वेश्चन आराम से होंगे, जितना मैं पूछूंगा आप जल्दी से बता लेंगे उसमें से। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इतनी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में याद ही होनी चाहिए, इसके अलावा आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, पहले इसे इरेज करते हैं हम लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। मान लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 मान लेते हैं, अभी 4/3 है। अब आपसे पूछेगा फाइंड ऑल द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलेगा कि आप जो और 5 है रेशियो उनको बताइए कि वो क्या होंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात हमसे पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तो दिया है, ये सब पूछा जा रहा है। तो हमें साइन थीटा की जगह पे ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, और कॉस थीटा की जगह पर बेस अपान हाइपोटेन्यूज चाहिए। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर तो 4 है हमारे पास, यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये थीटा है तो यहाँ पर अपनी तरफ से एंगल थीटा मान लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं तब, और ये बेस हुआ तब, और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। आपके पास पहले से दिया है 4/3, परपेंडिकुलर 4 दिया है और बेस 3 दिया है। हमें हाइपोटेन्यूज निकाल लेना चाहिए। हाइपोटेन्यूज किससे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से, वो है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h इज इक्वल टू √p² प्लस b², h इज इक्वल टू √p की जगह पर 4 16 हो जाएगा, b की जगह पर 3 3 त्रिका 9, तो √16 और 9 25, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5। h की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक, अब देखिए सारी चीज़ों को बता सकते हैं, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5, कॉस थीटा 3/5, ये भी मिल गया। कॉसेक क्या होता है, h/p 5/4, सेक थीटा क्या होता है, h/b 5/3, कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा 3/4। आसान है। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम की तरफ से हल हुआ है, कहीं कहीं पर आपको इस टाइप में दे देगा कि ये 7 है, क्या ये 6 है, ये 6 है, और एंगल ये है 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो बताइए ये कितना होगा और ये कितना होगा। ठीक, तो आप इतना ध्यान रख के रहिएगा, ये h है, h बराबर 6 दिया है, आपसे b पूछ रहा है और p पूछ रहा है। ठीक, ये वाला h ये वाली साइड को अगर इस तरफ घुमाएंगे इसकी साइड में, तो आपको लिखना पड़ेगा b बराबर h cos थीटा, जिधर एंगल होता है उधर की साइड आप अगर पता करेंगे तो cos थीटा लगाएंगे। और देखिए
जिधर एंगल नहीं, मान लो इधर नहीं, इसको इधर ले जाएं तो ये मिलेगा ऐसे, ये हो जाएगा P, ये वाली ऊंचाई, यही तो ऊंचाई है, तो P बराबर होगा H साइन थीटा। ये आप समझ लीजिए, जब वर्टिकली चलता है तो साइन थीटा लगता है और जिधर एंगल दिया रहता है उधर कॉस थीटा लगता है। तो B बराबर H की वैल्यू है 6 और cos 30, तो B बराबर हो जाएगा 6 cos 30 की वैल्यू √3/2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आंसर जाएगा 3√3। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई है 3√3। अब P निकालना है, तो P जब निकालेंगे तो 6 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो P = 3। समझ में आ रही बातें? एक तो इस मेथड से बता दिया, एक फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा = साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज क्या है 6, तो 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उधर क्या बचा P। अब देखिए 2 1 जा 2 3 जा 6, देखो ये भी आ रहा था। चाहे इस फार्मूले से निकालिए चाहे उस फार्मूले से निकालिए, आंसर ज़रूर आएगा। ठीक, चलिए ठीक, इसे रेस करते हैं हम लोग।